तुलसी का प्लांट ढंग से ग्रो नहीं कर रहा, ये काफ़ी गार्डनर्स का सवाल होता है क्योंकि वो तुलसी का जो प्लांट है वो घर पे ले तो आते हैं, लेकिन किसी इशू की वजह से उनका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा होता। तो इन्हीं इश्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। और मेरा नाम अक्षय है, मैं आप सब लोग का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं सच बताऊँ तो तुलसी का पौधा ग्रो करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है ये। और बिगनर गार्डनर्स को भी रेकमेंड किया जाता है ये प्लांट, कि अगर गार्डनिंग सीख रहे हैं तो आप तुलसी के प्लांट से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत इसको प्लांट को ग्रो करने में नहीं लगती है। और आपने देखा होगा तुलसी का पौधा लगभग बिना किसी केयर के हर घर में ग्रो कर रहा होता है, और बहुत घने घने पौधे लोगों के घरों में तुलसी के हो रखे होते हैं। और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, बस जो सुबह पूजा का टाइम होता है, जब पूजा करके आते हैं नहा धो के, वो तुलसी में जल चढ़ाते हैं। बस इतना ही केयर मेरे हिसाब से तुलसी के पौधे में बाकी सारे लोग करते हैं। सिर्फ टाइम टू टाइम पानी देते हैं अपने तुलसी के पौधे को, और ये जो तुलसी का पौधा है एक जगह ग्रो करता रहता है धूप में। अच्छे तरीके से ग्रोथ इसकी होती रहती है। लेकिन अब अगर आपने गार्डन में इस प्लांट को लगाया है तो आपको थोड़ी अच्छे से ग्रोथ करनी पड़ेगी इसकी, और समझना पड़ेगा कि उस ग्रोथ का इम्पैक्ट आपके प्लांट में क्या रहा है। तो कुछ इश्यूज इस तरीके के आते हैं कि आपका जो तुलसी का प्लांट है वो लीव्स बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा होगा। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नई नई ब्रांचेस है उसमें तो ये लीव्स आ रही हैं, ऊपर से जो न्यू लीव्स हैं वो ग्रो कर रही हैं, और ये पूरी ब्रांचेस जो है ये बुशी हो जाएगा पूरा जो प्लांट है। कई लोगों के तुलसी प्लांट में ऐसा नहीं होता। उनका क्या होता है कि बहुत लंबा सा एक सीधी डंडी होती है, और वो बड़ी लेगी सी ब्रांचेस जो प्लांट है वो ग्रो करता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, इसका सोल्यूशन है रेगुलर प्रूनिंग। प्रूनिंग से मेरा मतलब है कि आप तुलसी के पौधे की रेगुलरली कटाई छटाई कर सकते हैं। कई लोग इसको अपशगुन मानते हैं कि जो तुलसी का पौधा है उसकी हम पूजा करते हैं तो कटाई छटाई कैसे करेंगे। देखिए, मैं आपकी बात समझता हूँ, आपकी भावनाओं को समझता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन इन दी एंड जो आपका तुलसी का पौधा है वो एक प्लांट ही है, और अगर आप उसकी अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे करके मर जाएगा। तो कटाई छटाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत हार्ड प्रूनिंग अपने प्लांट की करनी है, आपने ऊपर से थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करनी है सफाई में, ताकि आपका जो तुलसी का प्लांट है वो शेप में रहे। देखिए, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मैंने ऊपर से छोटे छोटे कट मारे हुए हैं, ताकि एक ही शेप में जो मेरा तुलसी का प्लांट है वो ग्रो कर रहा है। और नीचे से जितनी भी लीफी ग्रोथ है, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस आ रही हैं, वो एक लुक देती है कि जो मेरा जो तुलसी का प्लांट है वो काफी बुशी लगता है, और बहुत ज्यादा लीव्स भी इसमें ग्रो कर रही हैं। तो रेगुलर प्रूनिंग अगर आप अपने तुलसी के पौधे में करते रहेंगे तो आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, बहुत बुशी हो जाएगा, और काफी घना हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह आती है फ्रेंड्स, कि इसके जो पत्ते होते हैं वो या तो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं या काले काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। काले काले अगर आपके तुलसी के प्लांट में पत्ते पड़ रहे हैं तो वो तो श्योर शॉट एक फंगल अटैक है, किसी तरीके के फंगस का आपके पौधे में अटैक हो गया है। वैसे तो मुश्किल होता है तुलसी के पौधों में फंगल अटैक, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पानी ऊपर छिड़क रहे हैं और धूप अपने प्लांट को नहीं दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जो नीचे मिट्टी है वो सौगी सौगी रहती है, कीचड़ कीचड़ जैसी मिट्टी रहती है, बहुत ज़्यादा पानी देते रहते हैं आप अपने तुलसी के प्लांट को, तो जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं। और जड़ें जब गलनी शुरू हो जाती है तुलसी के प्लांट की, तो उसके जो पत्ते हैं वो थोड़े से ब्लैक ब्लैक शुरू हो जाते हैं। पीले अगर आपके तुलसी के प्लांट के पत्ते पड़ रहे हैं तो उसमें पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि तुलसी का जो प्लांट है वो अगर उसको पानी ना मिले तो स्ट्रेस में आ जाता है, और स्ट्रेस में आने की वजह से उसके जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी ऐसे लटक जाती हैं, धीरे धीरे पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, और पीली पड़ के नीचे ऑटोमेटिकली गिर जाती हैं। तो ये क्या होता है, ये मॉइस्चर की कमी की वजह से होता है। मॉइस्चर की कमी क्या होती है, आपके पौधे में पानी की सीधी सीधी कमी हो रखी है। तो मेक श्योर करिए कि आप अपने तुलसी के प्लांट को रेगुलरली पानी देते हैं। वैसे तो तुलसी के प्लांट में रेगुलरली पानी पड़ जाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि ओवर वाटरिंग ना हो, क्योंकि जब आप सुबह सुबह जल चढ़ाएंगे तो वो एक तरीके की वाटरिंग ही है। आपने बस ये मेक श्योर करना है कि उसको इनफ वाटरिंग हो रही है कि नहीं, और अगर जरूरत से ज्यादा हो रही है तो वो भी आपने फिर रोकना है। तो जरूरत से ज्यादा अगर पानी आपके तुलसी के पौधे में पड़ भी रहा है तो आपने उसको कैसे इंप्रूव करना है उसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। आपने अपने जो तुलसी का प्लांट है उसकी जो मिट्टी है उसमें कोई भी ऑर्गेनिक खाद आप डाल सकते हैं, या तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, या तो गाय के गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ऊपर से थोड़ी सी गुड़ाई करके, मिट्टी को हल्का सा लूज करके, उसके ऊपर ऐसे ड्रेसिंग की तरह एक मुट्ठी ऐसे खाद ली और ऊपर से ऐसे छिड़क दी, एक ड्रेसिंग की तरह बेसिकली। तो उसमें क्या होगा, उसके बाद फिर थोड़ी सी गुड़ाई कर दी, मिट्टी को उसमें खाद के साथ मिक्स कर दिया, और उसमें फिर रेगुलरली जो पानी आप देते हैं वो देना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा कि ओवरऑल ड्रेनेज, जो खाद आप अपने प्लांट में ऐड करते हैं उससे ड्रेनेज इंप्रूव हो जाती है, तो वाटर रिटेंशन जो आपके प्लांट की है वो अच्छी हो जाती है। तो जो बार बार पानी देने के बाद अगर कीचड़ बन जाता है आपके पौधे की मिट्टी में, तो वो नहीं बनेगा, वो बंदा होना बंद हो जाएगा। तो रेगुलरली खाद भी आप अपने तुलसी के पौधे में दे सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक खाद आप दे दीजिए, बेफिक्र होकर, कोई इशू
नहीं है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि इसमें किसी तरीके का कीड़ा तो नहीं लगा हुआ। देखिए कभी कभी क्या होता है, स्पाइडर माइट्स वगैरह अटैक करते हैं आपके तुलसी के पौधे पे, तो आपने उसको कैसे चेक करना है कि आपके तुलसी के पौधे पे जाले लगे होंगे। जाले अगर लगे होंगे तो वो स्पाइडर माइट्स है, और कभी कभी एफिड्स भी लग जाते हैं। तो आपने एफिड्स कैसे चेक करने हैं, आपने ये जो आपका तुलसी का प्लांट है उसके पत्ती के पीछे व्हाइट व्हाइट कलर के छोटे से कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं, उनको एफिड्स बोलते हैं। तो एफिड्स को या बाकी और किसी स्पाइडर माइट्स जैसे कीड़ों को दूर कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट आता है जो कि 100% ऑर्गेनिक है, बिल्कुल केमिकल नहीं है और बिल्कुल शुद्ध होता है। तो इसको आपने कैसे यूज करना है, ये कोल्ड कंप्रेस कॉन्सेंट्रेट में आता है, और आपने 1 ml कॉन्सेंट्रेट लेना है, 1 लीटर में उसको मिलाना है, अच्छे से डाइल्यूट करना है, और जब वो 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार हो जाए उसमें 100 से 150 ml लेना है। हर 15 से 20 दिन में ऊपर आप पत्तों पे स्प्रे भी करें और नीचे डायरेक्टली सॉइल में भी अप्लाई करें। इससे ये मेक श्योर हो जाएगा कि कोई भी कीड़ा आपके तुलसी के प्लांट में जो है वो अटैक नहीं कर रहा। तो आपका प्लांट जो है ओवरऑल हेल्दी रहेगा। एक और आखिरी ट्रिक मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स कि आपका तुलसी का प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, और ये लिटरली एक्सपीरियंस्ड हैक है एक तरीके का, क्योंकि मैं भी ये फॉलो करता हूं अपने तुलसी के पौधे में। तुलसी के पौधे में अगर आपने देखा होगा, जब आपका प्लांट काफी घना हो जाता है तो ऊपर बहुत ज्यादा बीज बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इस तरीके के बीज बनना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए देखिए, जब ये तुलसी के पौधे में ये बीज बनना शुरू होते हैं तो ओवरऑल प्लांट की बहुत ज्यादा ताकत लगती है इन बीजों को बनाने में। और अगर आप किसी लोकल माली से या नर्सरी वाले से भी पूछेंगे तो वो भी आपको यही सलाह देगा कि आप ये जो बीज है इसको प्रून कर दीजिए या ट्रिम कर दीजिए, क्योंकि जितनी ताकत इन बीजों को बनने में लगती है, अगर वो सारी ताकत आप प्लांट में लगवाएंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा, और उसकी जो स्टेम्स है वो भी मोटी हो जाएंगी, ब्रांचेस भी घनी हो जाएंगी, और बहुत ज्यादा लीफी ग्रोथ भी हो जाएगी। देखिए इसमें फूल वगैरह तो बनते नहीं है, आपको या तो बीज बनने मिलेंगे या बहुत ज्यादा पत्तियां मिलेंगी। और तुलसी का पौधा जितनी ज्यादा पत्तियां, जितनी ज्यादा ब्रांचेस ग्रो करे उतना ही सुंदर लगता है। तो ये बीज आप प्रून कर लीजिए और इन बीजों को किसी और गमले में मिट्टी मिलाकर उन बीजों को लगा दीजिए, और नए तुलसी के पौधे आप फ्री में बना सकते हैं। तो नर्सरी से लाने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो एक तुलसी के पौधे से मल्टीपल तुलसी के पौधे आप बना सकते हैं, और आपका जो मेन मदर प्लांट है जिससे आपने ये बीज उतारे हैं वो भी आपका हेल्दी रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। देखिए रेगुलरली जो भी मैंने आपसे टिप्स इस वीडियो में शेयर करी है वो सारी की सारी मैंने इस प्लांट में अप्लाई करी हैं। मैं रेगुलरली इसमें कट्स भी मारता रहता हूँ। ये देखिए ये एक कट है, ये देखिए यहाँ से, और यहाँ साइड से देखिए कितनी नई लीव्स भी बन रही हैं, और एक नई ब्रांच भी यहाँ से ग्रो करी है, और वो भी काफ़ी लीफी है। नीचे ये पूरे प्लांट में ये मैं एक्टिविटी फॉलो करता हूँ, रेगुलरली करता हूँ। रेगुलरली फर्टिलाइजेशन, रेगुलरली इसमें वाटरिंग, और ऐसी लोकेशन जहाँ पे अच्छे खासी धूप इसको पड़ती हो, आपका तुलसी का प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में शेयर करी आप अपने प्लांट में फॉलो करिए, और मुझे बताइए कि आपका तुलसी का पौधा कैसे रिएक्ट कर रहा है ट्रिक्स पे। अगर इसके अलावा कुछ और ट्रिक्स आपने फॉलो करिए तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए, ताकि बाकी लोग भी आपके ट्रिक्स से कुछ सीख सकें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।